हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एग। सो लेट्स स्टार्ट। It is a series of changes on the egg or its content in order to modify or preserve it. Example: breaking eggs, filtering, mixing, stabilizing, blending, पैस्चुरेशन एंड कूलिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। कि ये जो प्रोसेस है या जो प्रोसेस है एग्स को प्रिजर्व करने की, वो एक सीरीज़ है जिसमें कि जो एग है या उसका जो कंटेंट है उसको ऑर्डर टू ऑर्डर मॉडिफाई किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि हम उसमें करेंगे ब्रेकिंग एग्स को, फिर उसके बाद फिल्टर करेंगे उनको, फिर उनकी मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, कूलिंग होगी, फ्रीजिंग होगी। इस तरह से इसकी एक प्रॉपर तरह से प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देखिए, द शेल ऑफ द एग इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज़ यूजुअली वाइट और पीच कलर। कि जो एग का शेल होता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से और ये यूजुअली वाइट और पीच कलर का होता है। एग कंसिस्ट ऑफ द एग लिक्विड हैज़ अ वाइट एल्ब्यूमिन और एक होता है उसमें येलो योक। जो एल्ब्यूमिन होता है वो होता है 56 to 61% और जो येलो योक होता है वो होता है 30 to 27%। Egg is rich in 12% to 14% protein with all essential amino acid wish list. Egg yolk is rich in vitamin A and vitamin D. 1% of the minerals is also recorded in the egg like iron, calcium, phosphorus and sulfur etc. और ये थे कुछ एग्स के essential प्रोटीन्स या जो भी एग्स में रिच कि जो एग है वो प्रोटीन रिच होता है और उसी के साथ साथ इसमें कुछ अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं और कुछ मिनरल्स भी इसमें रिकॉर्डेड है। अब नेक्स्ट है इसकी प्रोसेस में, तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस में करेंगे हम एग ड्राइंग। एग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एग ड्राइंग। कि जो एग पाउडर है वो प्रिपेयर किया जाता है एग ड्राइंग से। द वाइट योक और होल एग इज़ आफ्टर पैचुरेशन मे बी ड्राइड बाय सेपरेट ड्राई मेथड। कि जो भी होल एग है या वाइट योक है या जो भी एग का वाइट या योक वाला पार्ट है या हम होल एग भी इसमें ले सकते हैं, उसमें जो एग है उसको एक पैचुरेशन की प्रोसेस में हम डालेंगे। तो उस प्रोसेस में हम सबसे पहले करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग इज़ पैस्चुराइज्ड इन दिस मेथड एंड देन फोर्स थ्रू अ हाई प्रेशर नोजल और थ्रू एटोमाइज़र टू फॉर्म अ स्प्रे इन ड्राइंग चैम्बर। कि इसमें सबसे पहले जो एग है उसको फोर्स किया जाता है, यानी उसको दिया जाता है हाई प्रेशर का नोज़ल और जो कि उसको दिया जाता है एटोमाइज़र के थ्रू और उसके बाद उसमें उसको एक स्प्रे ड्राइंग चैम्बर में डाला जाता है। हॉट एयर रेगुलरली फीड टू द चैम्बर फॉर द ड्राइंग और उसके बाद जो इसके ऊपर रेगुलरली हॉट एयर को स्प्रे किया जाएगा। इसके बाद जो एग है वो प्रॉपरली पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद जो पाउडर फॉर्म का जो एग की पाउडर फॉर्म होगी उसको कूल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और बाद में इसको पैक्ड कर दिया जाएगा किसी भी सूटेबल पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। एग पाउडर मे बी रिकंसिस्ट्यूट बिफोर द यूज़ बाय द मिक्सिंग इन द डिज़ायर्ड क्वान्टिटी ऑफ द वाटर। अब फर्स्ट था इसमें हमने करा, सबसे पहले हमने एग कलेक्ट किए, फिर उसके बाद हमने उनको कूलिंग के लिए छोड़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने की उनकी ड्राई क्लीनिंग, फिर उसके बाद हमने किया वेट क्लीनिंग और फिर किया हमने कैंडलिंग। कैंडलिंग एक टेस्ट है जो कि फ्रेशनेस और फर्टिलिटी को होल्ड करता है लाइट में। फिर नेक्स्ट हम उनकी ग्रेडिंग करेंगे और नेक्स्ट लास्ट इसमें आएगा इनकी पैकेजिंग। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें एग फ्रीजिंग। एग कैन नॉट बी फ्रोजन इन द calorious shell because egg shell would crack with the expansion of liquid when frozen। कि जो एग है हम उसको शेल के साथ फ्रोज नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसके शेल के साथ उसको फ्रोज करेंगे तो जो उसका शेल होगा वो टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इट इज़ सेपरेटेड इनटू वाइट एंड योक पार्ट एंड देन फ्रोजन। कि फ्रोजन करने के लिए हम जो वाइट पार्ट होता है और जो योक पार्ट होता है उनको सेपरेट कर देते हैं और उसके बाद इसको फ्रोजन करते हैं। एग शेल इज़ जनरली वॉश्ड प्रॉपरली जस्ट बिफोर एग शेल ब्रोकन टू रिड्यूस कंटेमिनेशन। कि जो एग शेल है उसको पहले वॉश किया जाएगा प्रॉपरली, फिर उसके बाद जो एग शेल को ब्रोक कर देंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे कंटेमिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है होल एग और वाइट इज़ पैस्चुराइज्ड इन 60 to 65 डिग्री टेम्परेचर फॉर 3 to 4 minutes विदाउट चेंजिंग इन इट्स फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। कि जो होल एग और होल योक है उसको हम पैस्चुराइजेशन के लिए 60 to 65 डिग्री टेम्परेचर में 3 to 4 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे विदाउट एनी फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। एग वाइट इज़ मोर सेंसिटिव टू हीट एंड इजीली कोगुलेट नियर द पैस्चुराइजेशन टेम्परेचर। कि जो एग वाइट है वो
बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है हीट से और वो इजीली कोगुलेट कर जाता है पेस्चराइजेशन प्रोसेस में। होल और सेपरेटेड एग पेस्चराइज्ड मटेरियल इज प्लेस्ड इन द सुटेबल container and frozen in sharp freezer at the 29 degree Celsius temperature. The freezing process may be completed in 48 to 72 degree temperature. सो इसकी प्रोसेस है, सबसे पहले फ्रेश ग्रेड ए शेल होल एग लेंगे हम, फिर उसके बाद उनको वॉश और ड्राई कर देंगे, फिर उनको डी शेलिंग कर देंगे, यानी जो उनका शेल है उसको रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे, जो लिक्विड एल्ब्यूमिन होगा उसको अलग कर देंगे, जो यॉक होगा उसको अलग कर देंगे, और जो होल एग रखने हैं हमने उसको भी हम अलग कर देंगे। फिर नेक्स्ट है कि होमोजिनेशन। जो होमोजिनेशन है, द लिक्विड एग मस्ट बी मैकेनिकल स्टेबलाइज टू ऑर्डर टू प्रेजेंट सेपरेशन इनटू 2 फेजेस होना चाहिए, यानी कि होमोजिनेशन में एक मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑर्डर होना चाहिए जिससे कि सेपरेशन हो सके इजीली 2 फेजेस में। तो वो होगी रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग और स्प्रे ड्राइंग। जो फ्रीजिंग प्रोडक्ट होंगे वो होंगे फ्रोजन एग प्रोडक्ट, और जो रेफ्रिजरेशन होंगे उसमें होगा रेफ्रिजरेटेड एग प्रोडक्ट, और जो स्प्रे ड्राइंग होंगे वो होंगे ड्राइड एग प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ द पॉल्यूटरी ब्रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सुपीरियर एनिमल इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रीडिंग। देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द एनिमल ब्रीडिंग ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर द मेंडल्स। कि जो भी सुपीरियर एनिमल है हम उनकी ईजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जब से कि जो जेनेटिक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। सो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, द सिलेक्शन ऑफ ब्रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पॉल्यूट्री फार्मिंग। कि जो ब्रीडिंग का सिलेक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉल्यूट्री फार्मिंग में। ब्रीडिंग शुड बी Breeding should be purposive and the breeder should know the purpose of the breeding and the standard of which the bird are to be bred. It may be for the size, weight, egg production, meat quality or combination of these factors. कि जो भी ब्रीडर है उसको ब्रीडिंग का पर्पस पता होना चाहिए और उसको उसी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो साइज़, वेट और जो भी एग प्रोडक्शंस है उसको सभी चीज़ों के बारे में जो भी जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज एनुअल सेलेबल एग प्रोडक्शन पर लेयर और हैन। कि जो भी हैन और लेयर है, जो भी उनकी एग प्रोडक्शन है वो एनुअली इंक्रीज होनी चाहिए और जो उनकी सेल होगी वो भी इंक्रीज होनी चाहिए साथ में। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ फ्री चिकन, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ फ्री चिकन्स को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है स्टॉक शुड हैव लो मोलैरिटी एंड हाई अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, और जो भी स्टॉक होगा वो लो मोलैरिटी और उसमें हाई अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रहने के लिए। नेक्स्ट है एग शुड हैव ऑप्टिमल इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज़। कि जो भी एग्स है उसमें अच्छी तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज द क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मीट एज वेल एज एग। कि जो भी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है एग और मीट की वो इंक्रीज होनी चाहिए क्वालिटी के साथ साथ ही। इंक्रीज फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग मीट पर बर्ड। कि जो भी बर्ड है उसको जितनी भी उसकी फीड कंजर्वेशन है उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको इंक्रीज कर देना चाहिए जिससे कि जो प्रोडक्शन ऑफ एग और मीट होगा पर बर्ड वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन ब्रीड्स के बारे में जो कि टर्म्ड होती है, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में देसी भी बोलते हैं। सो फर्स्ट है बुरसा, सेकंड है घाघस, चिटागोंग, अशील एंड कड़ाकंथ। अब कुछ है, ये है कुछ एग्जॉस्टिक ब्रीड्स और उसी के साथ कुछ कमर्शियल लेयर्स हैं और ये आपको MCQ के बेस्ड भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस ब्रीड्स और फिर उसके नेक्स्ट है कमर्शियल ब्रीड्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन डिजीज़ जो कि लेयर्स और चिकन्स में पाई जाती हैं। सो फर्स्ट है कैंडेसियस, सेकंड है बर्ड फ्लू जिसको कि हम H5N1 वायरस भी बोलते हैं, और जो कैंडेसियस डिजीज़ है वो एक एलिमेंट्री ट्रैक में होती है चिकन्स के, और जो बर्ड फ्लू है वो अफेक्ट करता है सेगमेंट्स ऑफ द चिकन पॉपुलेशन को। अब नेक्स्ट है फाउल क्लोरिया एंड फाउल पॉक्स, माइकोप्लाज्मोसिस एंड रानी खेत। ये कुछ वायरल डिजीज़ है जो कि कॉमनली फाउंड की जाती है ब्रॉयलर्स और लेयर्स में।